उसके बाद फिर हम कागज लेके गए वहाँ पे। कागज उसने देखा भाई वो तो गया गलत और ये हमारे से गलती तो हो गई है, ये तो मानी उन्होंने बात। उसके बाद हम फिर कोर्ट में तो हमने जाना ही था, तो वहाँ दिखाया तो हमारे को कोर्ट ने जो है सटे दे दिया। किसने गलती मानी जी अपनी ये सारी? ये अपनी गलती मानी अफसरों ने, जो अपना डीडीपीओ जो होता है ना, डीटीपी, उसने कहा भाई। फिर एसपी साहब ने कहा भाई मैंने कागजों के बारे में किया नहीं, मुझे तो पुलिस का आदेश था देने का, वो दे दिया था। और मुझे तो फिर मैं उनसे बात करी तो उसकी वजह से गलती में भाई हम चले गए और हमारे से गलती तो हुई है। बस उसका जाना तो अब सरकार देख रही है क्या होगा। हम तो अपनी तरफ से हमें तो हाथ जोड़ के भी वैसे भी रिक्वेस्ट करी, उन्होंने नहीं मानी। अब तो हम तो कोर्ट जो बोलेगी, कोर्ट जो आदेश करेगी, हम सारे कागज जितने हमारे 3 जगह पर नोटिस लगे हुए थे, 4 जगह पे हमने सब नोटिस का जवाब दे दिया। जो कार्रवाई हुई है इसको लेकर भी आप कोर्ट काट में हाई कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी, वो तो देखो नुकसान तो बहुत भारी हुआ है और इज्जत खराब होगी। मेन जो बात है, बंदे कुछ और हिसाब के हैं हम लोग और दर्शाए जा रहे दूसरे तरीके से। अब इस बात का तो बस लोगों के बीच में जाके कोर्ट के थ्रू या चंडीगढ़ जाके जहाँ भी हाई कोर्ट में जाएंगे वहाँ जाके ये तो पता लगेगा सच और झूठ क्या है। हम तो सच और झूठ का फैसला लेना, हमें ना कि अपनी ताकत दिखानी, ना हमने अपना कोई बल दिखाना। हम तो सच और झूठ की दिखाएंगे भाई, सच क्या और झूठ क्या है। मनोज दोषी पाएगा, हम बाइज्जत जाके साहब के आगे उसको संभाला देंगे। लो सर ये दोषी है, आप जो सजा देना चाहते हैं मेरे परिवार को, मेरे गांव को, मेरे समाज को, मेरे जितने चाहते हैं, जितने चाहने वाले हैं छत्तीस बरादरी के बंदे, सब जाके मनोज को पेश करके आएंगे बाइज्जत। कोई इतराज नहीं हमें। मनोज मलिक, जिसे लोग मनोज बाबा के नाम से जानते हैं, आपको सारे मामले के बारे में जानकारी होगी कि पिछले दिनों क्या हुआ। अब इस सारे मामले में नोटिस जारी हुआ था संजय बाबा के डेरे पर, और उनके कुछ रिश्तेदार हैं, उनके कुछ परिवार के लोग हैं, उनके नोटिस जारी हुए थे कि ये भी अवैध तौर पर है। लेकिन इसी बीच ये बात एमपी तक भी पहुंची, एमपी से भी मिले, एसपी तक भी पहुंची, और बाद में जब बात नहीं बनती गई तो ये लोग कोर्ट में चले गए। फिलहाल इस सारे मामले में ये है कि कोर्ट ने इस सारे मामले में टाइम दे दिया है, 1 महीने तक का कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। इस सारे मामले को लेकर फिर मैं संजय बाबा के डेरे पर पहुंचा हूं, बातचीत करता हूं, क्योंकि मामला काफ़ी हाइक हो गया था और ये कहा जा रहा था कि जैसे यूपी में कार्रवाई हो रही है, गैंगस्टर जो जितने भी क्राइम से जुड़े हुए लोग हैं, वैसी कार्रवाई जो है मनोज मलिक के ऊपर हुई है। तो इसी बात को लेकर संजय बाबा जी से बात करते हैं। बाबा जी, इस सारे मामले में जो हुआ, आप लोगों ने ठीक है पैरवी की, नोटिस आपके भी जारी हुए, जी। एमपी के संज्ञान में ये मामला था, और फिर आप एसपी से मिले, वहाँ क्या बातचीत हुई? कल एसपी साहब से मिले तो एमपी साहब ने फ़ोन किया एसपी साहब को, तो हमारी जो कमेटी थी 11 आदमियों की, एसपी साहब से मिले। एसपी साहब ने बोला भी मैंने कागजों के बारे में ज्ञान नहीं है, आप जो अपना नगर निगम के ऑफिसर हैं उनको आप कागज़ सौंप दो, और एक मेरा जो अफसर है, इंस्पेक्टर है कोई वहाँ, जो बाकी कागज उनको दे दो और कागजों की कार्रवाई करी जाएगी, देखे जाएंगे कागज। मेरे को ज्ञान नहीं कागजों का, आप वहाँ ले जाओ आगे। उसके बाद जी मैं उसके बाद फिर हम कागज लेके गए वहाँ पे। कागज उसने देखा भाई वो तो गया गलत और ये हमारे से गलती तो हो गई है, ये तो मानी उन्होंने बात। उसके बाद हम फिर कोर्ट में तो हमने जाना ही था, तो वहाँ दिखाया तो हमारे को कोर्ट ने जो है सटे दे दिया। किसने गलती मानी जी अपनी ये सारी? ये अपनी गलती मानी अफसरों ने, जो अपना डीडीपीओ जो होता है ना, डीटीपी, उसने कहा भाई। फिर एसपी साहब ने कहा भाई मैंने कागजों के बारे में किया नहीं, मुझे तो पुलिस का आदेश था देने का, वो दे दिया था। और मुझे तो फिर मैं उनसे बात करी तो उसकी वजह से गलती में भाई हम चले गए और हमारे से गलती तो हुई है। लेकिन जो चीज़ असली थी वो नहीं हमारे पकड़ में आई बात, तो उस बात को गलती मान के तो हमने कोर्ट में दोबारा अपनी लगाई है गुनार, वहीं जाके हमारी सुनाई होगी, तो कोर्ट ने फिर हमारे को सटे दिया है। तो फिर ये जो गलती हुई, गलती में इतना नुकसान हो गया, उसका हर्जाना कौन भरेगा? बस उसका हर्जाना तो अब सरकार देख रही है क्या होगा। हम तो अपनी तरफ से हमें तो हाथ जोड़ के भी वैसे भी रिक्वेस्ट करी, उन्होंने नहीं मानी। अब तो हम तो कोर्ट जो बोलेगी, कोर्ट जो आदेश करेगी, हम सारे कागज जितने हमारे 3 जगह पर नोटिस लगे हुए थे, 4 जगह पे हमने सब नोटिस का जवाब दे दिया। हमने अपने पूरे कागज दे दिए, दस्तावेज। वो जैसा भी देखेगी कोर्ट देखेगी, कोर्ट जो आदेश करेगी वो हमारे सिर मत्थे रहेगी बात। इस मामले को लेकर जो आपकी तोड़फोड़ हुई है, कार्रवाई हुई है, इज्जत भी खराब हुई है, जैसा कि बता रहे हैं कि मनोज का सिस्टम कुछ हो रहा था, संजय बाबा का कुछ और है जी। जो कार्रवाई हुई है, इसको लेकर भी आप कोर्ट काट में हाई कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी, वो तो देखो नुकसान तो बहुत भारी हुआ है और इज्जत खराब होगी। मेन जो बात है, बंदे कुछ और हिसाब के हैं हम लोग और
दर्शाए जा रहे दूसरे तरीके से। आप इस बात का तो बस लोगों के बीच में जाके कोर्ट के थ्रू या चंडीगढ़ जाके जहाँ भी हाई कोर्ट में जाएंगे वहाँ जाके ये तो पता लगेगा सच और झूठ क्या है। हम तो सच और झूठ का फैसला लेना, हमें ना कि अपनी ताकत दिखानी, ना हमने अपना कोई बल दिखाना। हम तो सच और झूठ की दिखाएंगे भाई, सच क्या और झूठ क्या है। अच्छा, ये मनोज मलिक से मनोज बाबा बनने तक की जो कहानी है, अब तक मनोज के बारे में थोड़ा सा बताइए भी, कैसे वो नाम, ऐसे भी गैंगस्टर आ गया, क्राइम से जुड़ा हुआ आदमी आ गया, मतलब कई नाम जो है मनोज के ऊपर हैं, ये सारा क्या है? मिस्टर मनोज मलिक जो है 10 साल मेंबर जिला परिषद रहे हैं, वो 5 साल किसान यूनियन के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने सेवा करी है। और 10 साल लगातार रहना कोई बदमाश नहीं बन सकता। लोगों के बीच में जाके सेवा करी उसने। जो उसके बाटे में ज़मीन आई हुई है 1.5 एकड़ ज़मीन, जिसका आज रेट 7-8 करोड़ के एकड़ के करीबन है, आप पता कर सकते हैं। जहाँ पर ये फोर्स ने हंगामा किया जाके, उसका खेत खाली पड़ा हुआ है। जिस टाइम मिस्टर मनोज मलिक मेंबर जिला परिषद थे, उसने कॉलोनी वाले इकट्ठे होकर आ गए थे, एमसी वगैरह, बोले प्रधान जी यहाँ पानी की निकासी नहीं है। तो प्रधान जी बोले भाई ऐसा करो, फिर निकासी नहीं देना, तुम नहीं बनाओगे तो मेरे खेत में छोड़ दो पानी। आज तक 10 साल हो गए हैं उसी खेत में पानी चल रहा है, उसी में निकासी कर रहे हैं जो कॉलोनी वाले हैं। और इतनी बड़ी ज़मीन, कितने करोड़ों का ज़मीन का रेट है वहाँ पे, तो हम ऐसे होते तो हम क्यों देते कॉलोनी वाले को ज़मीन? सिर्फ सेवा के लिए दी है ज़मीन, उसकी कुर्बानी देखो उस आदमी की। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे डेरे में 4-5 बार टिकैत साहब आए हैं, उसकी वजह से भी ये परेशानी हमारे से भारी पड़ गई हमारे को। भाई तुम्हारे पास टिकैत साहब भी आए हैं, वो भी मेरे को मनोज मलिक को इस बात में जोड़ा जा रहा है। तो उसकी लड़की भी आई थी, उसका दामाद भी आया था। मनोज जी ने यहाँ से उनका चलो जो होता है कि रिश्ते, पारिवारिक रिश्ते से कंबल बेडशीट वगैरह पानीपत में बनती हैं, ये मंगवा कर अपने प्यार से या अपने पैसा देकर उनको दिया है। वो बेचारे पैसे दे के गए हैं बाकायदा। वो बोले नहीं प्रधान जी हम ऐसे नहीं ले जाएंगे, पापा के साथ आपका प्रेम है। तो गुड़िया बहन थी, वो लड़की थी, उसका दामाद था, यहाँ से सामान लेके गए। 2 बार आए वो लोग, और 4-5 बार आए हैं टिकैत साहब, राकेश टिकैत जी। उसके बीच में मनोज मलिक साथ साथ रहता था। टिकैत साहब के सफीदो प्रोग्राम हो गया, वहाँ चले गए। एक सरदार जी थे, उनको करंट लग के मर गया था, नियंग सिंह था, मलकपुर रोड, मलकपुर गांव पड़ता है सफीदों के पास, उसके पीछे चले गए। उन्होंने सोचा भाई ये तो हैवी होता जा रहा है मनोज, पहले भी इलेक्शन रिलीज ना, आप पर ये चौधर करेगा और ये कोई ना कोई उत्पड़ा करेगा। इसलिए हमने नहीं पता था। उसने ये जो इनाम रखा ना, ये 3000 रुपये का कोई बस का झगड़ा था। यहाँ पर संजू सरपंच है सनौली के, उनकी बहन की शादी हुई है यूपी में, वहाँ के वो मुसलमान हैं। वो यहाँ पर मनोज जी के पास लेके आया, तो मनोज जी ने बोला भाइयों मैं ऐसे नहीं करूँगा कोई कार्रवाई है, तो पंचायत आए, पंचायत के तरीके से बात करूँगा। जब उन्होंने तोड़ा फोड़ी करी है तेरी बस की, तो आप मॉडल टाउन थाना लगता है, वहाँ रिपोर्ट करके आओ। तो उन्होंने रिपोर्ट करके आए, वहाँ पे किसी आदमी का नाम आ गया। तो उनका फिर फ़ोन आया किसी अननोन आदमी का, भैया मनोज प्रधान जी इसका क्यों नाम लिखवा रहे, इसका कटवा दो। तो मनोज जी ने उसका नाम कटवा दिया। उसके बाद ये कार्रवाई सारी ऑफिसरों ने करी है। ये मालिक जानता है, वो परमात्मा जानता है। एमपी साहब साथ है, एमपी साहब से हमने 6 महीने से मैंने टाइम मांगा। और भी जो आसपास के जितने उसके नज़दीकी हैं, भाई बाबा जी मिलना चाहते हैं, एक बार आप मिल लो, लेकिन हमें उसने नज़दीक नहीं लगने दिया। अब आ रहा हूँ, या शाम के टाइम आ जाना, उसी टाइम निकल जाना। 6 महीने से मैं इसी केस के लिए मिलना चाहता था। भाई मेरे भाई से क्या गलती हो गई है, मैं उसकी माफ़ी भी मांगूंगा और मैं उसको हर्जाना भी दूंगा, आप ये बताओ। उसके बाद 15 दिन के अंदर ही उन्होंने गैंगस्टर का केस भी लगा दिया, इनाम भी घोषित कर दिया 15-20 दिन के अंदर ही अंदर साहब ने, कप्तान साहब ने। मैंने रिक्वेस्ट भी करी, भाई इनाम वाली तो कोई बात है नहीं, 3000 रुपये किसने लिए हैं? 3000 रुपये एक लड़का था, नूर वाले का बच्चा है, उसने लिए हैं। उन्होंने कहा पता है, सिर्फ इतनी बात बोली उन्हें, मनोज बाबा क्या है, जानता है मनोज बाबा के आदमी, हम भी उसके चरणों में रहते हैं। उसने ये शब्द इस्तेमाल किया, उसी की वजह से मनोज को जो है गेड़े में दे लिया। ना मनोज शहनवाज नाम का आदमी ना उसको जानता, सलीम को सिर्फ जानता है संजू सरपंच की वजह से यहाँ तक आया, उसी की वजह से मॉडल टाउन थाने के अंदर उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई, उसकी थाने में सुनाई नहीं हुई। अच्छा, मनोज को फिर आप लोग पेश क्यों नहीं करवाते अब, क्योंकि मामला अब ये भी साथ में जुड़ गया, तो पेश करवाने में क्या दिक्कत हो रही है? हमने एसपी साहब को बोला कि आप जांच करा दो, जांच कराएंगे आप लोग, हम पेश भी कर देंगे। एसपी साहब ने बोला नहीं, जांच की ज़रूरत नहीं है,
उस पे इनाम रखने के बाद तो फिर आदमी डर जाता है भाई कभी गड़बड़ कर दे कुछ। ना कोई चोरी का है, ना कोई डकैती का है, ना कोई अपहरण का मुकदमा है। ये सिर्फ ओनली 3,000 रुपये जिसने भी लिए हैं वो लोग जेल में चले गए 5 लोग, और वो वापस भी उनकी जमानत भी होके आ गई 20-25 दिन के बाद ही। उसके बाद उसने मनोज को कहा भाई धारा लगा दी, गैंगस्टर बना दिया, उस पर इनाम रख दिया। इनाम की वजह से फिर हमने कहा भाई हम यहाँ नहीं जांच कराते, पानीपत पुलिस पे हमें विश्वास नहीं है, करनाल में करा दो, कोई इतराज़ नहीं हमें। हम जहाँ भी जाएं साहब हमारे पीछे पीछे चला जाए, MP साहब वहीं फ़ोन कर दे, भाई इस काम की जांच की ज़रूरत नहीं है। फिर हम DGP साहब के पास गए, वहाँ उन्होंने कहा भाई आपको इसकी तो लोड है नहीं। माजी लोड क्यों नहीं है, जांच तो कहीं भी हो सकती है और कोई भी करा सकता है। हमने कहा हमारा भाई जांच में पाता है दोषी, हम उसका साथ बिल्कुल नहीं देंगे, और हम जो आप करना सरकार के हम साथ हैं। तो डरता हुआ आदमी और क्या करे। अब उसके बाद हमने क्या किया, मिस्टर मनोज मलिक का यहाँ से केस ट्रांसफ़र करा दिया अम्बाला में। अम्बाड़ा से रेंज में होता है जो DIG IG जो बैठता है वहाँ पे, उन्होंने दे दिया कुरुक्षेत्रा को। कुरुक्षेत्रा उसकी तफ्तीश कर रही है, हमें कोई इतराज़ नहीं है। तफ्तीश में मनोज गुनाहगार है तो गुनाहगार मानेंगे, अभी तफ्तीश जारी है उसकी। अच्छा, तफ्तीश के बाद अगर जो मान लो दोषी पाए जाते हैं मनोज, हाँ। फिर आप लोग सरेंडर करवाने जाएंगे? मनोज दोषी पाएगा, हम बाइज्जत जाके साहब के आगे उसको संभाला देंगे, लो सर ये दोषी है, आप जो सज़ा देना चाहते हैं मेरे परिवार को, मेरे गाँव को, मेरे समाज को, मेरे जितने चाहते हैं, जितने चाहने वाले हैं छत्तीस बरादरी के बंदे, सब जाके मनोज को पेश करके आएंगे बाइज्जत, कोई इतराज़ नहीं हमें। ये सारी कार्रवाई जो मनोज के चक्कर में हुई है, बजी लोग तो यही कह रहे हैं, प्रशासन देख मनोज के चक्कर में हो रही है। मनोज के नाम तो चिड़िया भी नहीं है, कोई लेना नहीं देना, वो तो मैंने आपको बता ही दिया सारी बातें। जो चीज़ है उसकी ज़मीन को खोद दो, जो उसमें पानी छोड़ रखा जाए, उसने ऐसा आदमी होता तो मंथली क्यों लेता, वो कितनी महंगी ज़मीन है उसकी, सिर्फ उसकी 1 महीने की वही बन जाती, वहीं पर 50,000 रुपये महीना तो वैसे ले लेता पानी छोड़ने का ही। और जिला परिषद का मेंबर था, उसने सरकार को जो है सेवा में दे रखा था कॉलोनी में, और अभी भी पानी चालू है उसके अंदर। आप वहाँ पे पता कर लो महाराज जी, 20,000 18,000 रुपये से गज से गाज रेट नहीं है। 1.5 एकड़ उसके भाट्टे में आती है वहाँ पे, और वो खाली ज़मीन पड़ी है मनोज जी की। 2 भाई हैं, उनको अलग दे दी, उनका बंटवारा भी हो गया, लिखा पढ़ी भी होगी, और वो फैक्ट्री का लोन भी हो गया उस पर। और जो तोड़ी है वो लोन फैक्ट्री है, लोन है उस फैक्ट्री के ऊपर, बाकायदा कारखाना चढ़ा हुआ है। मिस्टर दिलबाग सिंह मलिक बड़े भाई हैं, बिजली बोर्ड से रिटायर है वो। एक उससे छोटे भाई हैं जगपाल सिंह मलिक, उनका भी एक बेटा है, वो RS स्कूल में टीचर है। उन्होंने अपनी कमाई से, खेत की कमाई से, ज़मीन भी हमारे पास, जो परमात्मा की कृपा से जो ज़मीन सेक्टर 24 में हमारी ज़मीन गई थी ना बड़े बुजुर्गों की, उस ज़मीन के पैसे से हमने ज़मीन खरीद रखी है, उसी पैसे से हम अपना गुजारा कर रहे हैं सब। तो संजय बाबा हमारे साथ थे। कार्रवाई को लेकर सवाल जरूर उठे थे, और उस दिन वाइस पानीपत पर आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो किराएदार थे उनको भी समय नहीं दिया गया था, अभी अपना वो सम्मान उठा लें। फिलहाल कोर्ट की शरण में है, और कोर्ट में फटकार भी लगाई है, जैसे कि बता रहे हैं कि, और अफसरों ने गलती भी मानी है कि गलती से कार्रवाई होगी। तो फिलहाल इसमें अक्टूबर के लास्ट दिनों में डेट लगी है, तो देखना होगा इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। वाइस पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत। सच सिर्फ हम दिखाते हैं।